evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is some important word meanings. अब word meanings हमें क्यों important होते हैं? हमें हमारी vocabulary को हम बोलते हैं, जो हम word और meanings को जो याद करते हैं, learn करते हैं with spellings, तो उनको बोलते हैं हम vocabulary. हमारी vocabulary strong होना बहुत ज़रूरी है. सपोज कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह जाता है, तो अब जाता है तातीते वाला रूल है और यहाँ पे जाता लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे ही आएगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है. और जाता तो यहाँ पे गो. अब गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल? एस एंड ई एस. तो ही गोज. तो हमें जाता की इंग्लिश पता थी कि गो आती है और अकॉर्डिंग टू रूल उसमें एस एंड ई एस का यूज होता है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो ही गोज होगा. तो हमें जब इनके मीनिंग याद थे तभी हमने इनको इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमें इजी हुआ. तो ऐसे ही हमें वर्ड मीनिंग, इट मीन्स वोकेबुलरी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है. तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स जानते हैं. अब देखिए, फर्स्ट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये कुछ डायरेक्शंस होते हैं, इट मीन्स 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो ईस्ट की इंग्लिश होती है पूर्व. क्या होती है? पूर्व. ये एक दिशा होती है. पूर्व मतलब पिछला भी होता है, उसको प्रीवियस बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या है? ईस्ट मतलब पूर्व. पूर्व मीन्स एक दिशा का नाम है कि हमें पूर्व की ओर जाना है, ठीक है. और वेस्ट पश्चिम. वेस्ट को क्या बोलेंगे? पश्चिम. देन नॉर्थ को क्या बोलेंगे? उत्तर. नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा की ओर जाना है हमें. हम लोगों को नॉर्मल नॉर्थ के तरफ ही हम लोग को जाना होता है. एंड साउथ इज दक्षिण. साउथ क्या होता है? दक्षिण होता है. तो ये थे हमारे डायरेक्शन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण. अब इसको लर्न करना बहुत इजी है. ये जो 4 दिशाओं के नाम है, इनको लर्न करना इतना इजी है. जैसे कि नॉर्मल हम बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो जब इसके मीनिंग्स जो है वो बिल्कुल इजी है. हम लोग हिंदी में भी यही बोलते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों की बिल्कुल सेम चलती है. तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना. डायरेक्टली जैसे हम सीरियल वाइज इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हम सीरियल वाइज हिंदी में बोलते हैं, और ये सेम उन्हीं के ही क्या होते हैं? वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं. तो इन 4 वर्ड मीनिंग्स को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब अर्थ. अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी. मतलब जहां हम रहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, जिसके अंदर, तो वो पृथ्वी हमारी अर्थ कहलाएगी. माउंटेन. माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, और हम इन्हें और क्या बोलते हैं? पर्वत भी बोलते हैं. ओके. देन स्काई. स्काई मतलब क्या होता है? आसमान. ओके. और क्या बोलते हैं स्काई को? आकाश भी बोलते हैं. ओके. आसमान और आकाश भी कहते हैं. तो स्काई को हम 2 नाम से जानते हैं एंड माउंटेन को भी हम 2 नामों से जानते हैं. इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है. ओके. देन रिवर. रिवर मीन्स क्या होता है? नदी. रिवर मीन्स नदी. एयर मीन्स, एयर क्या होता है? हवा. और इसकी एक और हिंदी क्या होती है? वायु. और भी कहलाए तो पवन. तो ये सब क्या होते हैं? एयर ही कहलाते हैं. ओके. देन स्टार्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है? रिवर तो नदी. अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ना रिवर्स, तो वो होता है नदियां, मतलब एक से ज्यादा नदी. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि स्टार्स लिखा है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे तारे. अगर यहाँ स्टार लिखा होता, एस पुट नहीं होता, तो वहां पे हम लिखते तारा. तो एक एस और ई एस का यूज होने से, एक वर्ड के अंदर एस और ई एस का यूज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है. सन मतलब क्या होता है? सूरज. अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप एस मत लगा देना प्लीज, क्योंकि सन्स हो जाएगा और वो हो जाएंगे बहुत सारे सूरज, और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सूरज होता है. ठीक है. मून क्या होता है? मून मतलब चांद. और मून को क्या बोलते हैं? चंद्रमा. और क्या बोलते हैं?
चंद्रमा। सी मतलब समुद्र, सी मीन्स समुद्र। एंड ट्रीज, देखो यहाँ पे ट्री होता तो पेड़ लिखते, ट्रीज है तो हम पेड़ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वुड, वुड मीन्स लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी। ठीक है, तो और वुड्स होता तो हम यहाँ लिखते लकड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड मीनिंग्स जिनको आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नेचर के बारे में, ये सारे नेचर से रिलेटेड है, जो कि नेचुरल होते हैं, मैन मेड नहीं होते। नेचुरल मीन्स होता है जो कि प्रकृति खुद बनाती है, और मैन मेड होता है जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, ये सब नेचुरल बनता है, अर्थ, माउंटेन, स्काई, रिवर, एयर, स्टार्स, सन, मून, सी, ट्रीज, वुड, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, हाँ अगर हम वुड से कोई चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फर्नीचर का कोई अदर सामान बनाते हैं, तो वो कहलाएगा मैन मेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड मीनिंग्स। हम और भी कुछ वर्ड मीनिंग और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे। 7 बजे आप हमारी वीडियोस का वेट करें। थैंक यू सो मच, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।